नमस्कार साथियों। बीएलओ ऐप के नए वर्जन में एसआईआर से संबंधित दो नए अपडेट मिले हैं। पहला अपडेट है वेरिफिकेशन ऑफ मैपिंग। इसमें उन मतदाताओं को वेरीफाई करना है या अनमैप करना है जिनको सिस्टम ने पहले ही मैप कर दिया था, जो हल्के नीले कलर के हैं। तो ऐसे मतदाताओं के ऑप्शन आ रहा है कि वेरीफाई या अनमैप इलेक्टर। जैसे ये पहला जो नाम है संपत, यहाँ ये हल्के नीला कलर का है, मतलब सिस्टम द्वारा पहले ये मैप्ड है। तो अब हमें इसे पुनः वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई या अनमैप इलेक्टर वाले ऑप्शन पे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ प्रीवियस जो इसका नाम था 2002 की मतदाता सूची और वर्तमान नाम करंट, इन दोनों की जानकारी आ रही। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, जो पहले जो फ़ॉन्ट की समस्या आ रही थी कि 2002 के जो नाम थे वो फ़ॉन्ट सही नहीं आ रहे थे, उस फ़ॉन्ट की समस्या को भी इस नए वर्जन में अपडेट कर दिया गया। अब देखो, ये संपत नाम है, ये बिल्कुल सही आ रहा है, संपत और जवाहर, संपत पिता का नाम जवाहर। ये 2002 की सूची में पार्ट नंबर 144 के सीरियल नंबर 1 पे है। जैसे ये 2002 की सूची में 144 पार्ट नंबर के सीरियल नंबर 1 पर है। तो अभी करंट के अंदर इनका नाम पार्ट नंबर 151 के सीरियल नंबर 1 पर है। ये पार्ट नंबर 151 के सीरियल नंबर 1 संपत। इस मतदाता को हमें वेरीफाई या अनमैप करना है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये वही मतदाता है जो 2002 की सूची में है, तो सिस्टम ये चाह रहा है कि बीएलओ स्वयं इसे वेरीफाई करे। तो यहाँ हमने इसे मान लिया कि ये वही मतदाता है जिनका नाम 2002 की सूची में और वर्तमान में, तो संपत या हमें इसे वेरीफाई करना है। जैसे ही हम इसे वेरीफाई करेंगे तो इनका कलर जो हल्का नीला था उससे हट करके अब हरा कलर हो चुका है, ग्रीन कलर का। तो ये हमारा पहला अपडेट है कि ऐसे मतदाता जिनको सिस्टम ने मैप किया था, जो हल्के नीले कलर के आ रहे हैं, ऐसे मतदाताओं को बीएलओ को स्वयं अनमैप या वेरीफाई करना है। तो ऐसे अधिकांश से सारे मतदाता ऐसे हैं जो वेरीफाई वाले ही होंगे, हमें वेरीफाई करना है। कुछ एक में ऐसा हो सकता है कि वो वाला मतदाता ना हो, लेकिन हमें पता है कि हम इसे वापस वेरीफाई कर रहे हैं। और हमारे इस बार फ़ॉन्ट की समस्या का भी समाधान हो गया है कि जैसे हमने वहाँ चेक किया तो 2002 की सूची वाला फ़ॉन्ट जो नाम है वो सही आ रहा है। अब ऐसे सारे मतदाताओं को, जैसे ये शांति है, तो एक बार वापस हम इसे वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई वाले ऑप्शन में गए तो यहाँ पर ये लिखा आ रहा है कि ये पार्ट नंबर 144 2002 की सूची में सीरियल नंबर 2 पर थी। ये पार्ट नंबर 144 और सीरियल नंबर 2 शांति। तो यही नाम 2025 की सूची में सीरियल नंबर 2 पर है, पार्ट नंबर 144 में। तो इस शांति मतदाता, ये मतदाता सही है, तो हमें इसे वेरीफाई करना है। और जैसे हमने इसे वेरीफाई किया तो ये ग्रीन कलर का हो गया। अब हमारा दूसरा जो अपडेट है, सबसे बड़ा अपडेट है, वो है ऐड प्रोजनी वाला ऑप्शन। ऐड प्रोजनी के ऑप्शन में हमें उन मतदाताओं को यहाँ ऐड करना है इन मतदाताओं के साथ, जैसे कि जो मतदाता 2025 की सूची में हैं और 40 वर्ष से उनकी आयु कम है, और उन मतदाताओं का नाम 2002 की सूची में नहीं है। ऐसे मतदाताओं को इन मतदाताओं के साथ, उनके माता पिता के साथ जिनका नाम 2002 की सूची में है, ऐसे मतदाताओं को ऐड करना है। तो हम यहाँ देखेंगे जो संपत है, यहाँ ऑप्शन आ रहा है। देखो, सबसे पहले हमें सारा कार्य यही करना है कि जितने भी जो हल्के नीले कलर के सिस्टम द्वारा मैप किए थे उन्हें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर एड प्रोजनी वाला ऑप्शन आएगा। तो इसे जैसे संपत ने मैंने अभी वेरीफाई किया तो अब एड प्रोजनी वाला ऑप्शन आया। अब एड प्रोजनी में जाकर इनका बेटा, एड प्रोजनी यानी संतान जोड़ना, एड प्रोजनी वाले ऑप्शन में गया और इनके पुत्र के हमें यहाँ एपिक नंबर डालने हैं। जैसे इनके पुत्र के एपिक नंबर बनवारी करके इनका बेटा है 2025 की सूची में, जैसा कि ये आपको बताया 2025 की सूची में बनवारी क्रम संख्या 5 पर। इसकी आयु 35 वर्ष है, मतलब 40 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए, और 2025 की सूची में इसका नाम है। तो इस बनवारी को हमें यहाँ ऐड करना है। तो बनवारी की ये जो इपिक नंबर है, यहाँ हम इपिक नंबर सर्च करेंगे WAN 15 49 948। यहाँ इसे सबमिट किया मैंने तो यहाँ ये नाम आ गया, बनवारी लोहार, एज आ गई, जेंडर आ गया। अब यहाँ रिलेशन टाइप फादर, मतलब इसके पिता संपत लाल। अब जहाँ हमें ऐड करना है, यहाँ सेलेक्ट रिलेशन टाइप में हमें यहाँ सन करना है। हो सके जहाँ तक संभव हो
किसी भी मतदाता को जब ऐड करो तो ये सोचो इसे पिता के साथ ही ऐड किया जाए, ना कि दादा या दादी के साथ। यहाँ सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, लेकिन हमें ज़्यादातर पिता के साथ ही ऐड करना है ऐसे मतदाता। तो यहाँ मैंने सन वाला ऑप्शन लिया और यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ ये ऐड प्रोजनी मतदाता अपडेट हो गया, यहाँ एक लिखा गया। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो इसी संपत्ति का एक और पुत्र है यहाँ पर बाबूलाल लोहार। ये 46 वर्ष की आयु का है, इसलिए हमें यहाँ इसे ऐड नहीं करना है क्योंकि इनका नाम 2002 की मतदाता सूची में शामिल है। तो हमारे इस नए वर्जन पर हमें दो ही कार्य करने हैं। पहला कार्य है कि जितने भी मतदाता जो हल्के नीले कलर के हैं, जिन्हें सिस्टम ने मैप किया था, उनको हमें वेरीफाई या अनमैप करना है। वेरीफाई अनमैप करने के लिए यही जो ऑप्शन है वेरीफाई अनमैप का, यहाँ जाकर के हमें 2002 की सूची और 2025 की सूची में नाम देखना है, उसे वेरीफाई करना है। और जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे तो हमारे यहाँ ऐड प्रोजनी का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। और ऐड प्रोजनी में हमें ऐसे मतदाताओं को ऐड करना है उनके पिता के साथ जिनका नाम 2025 की सूची में है और आयु 40 वर्ष या उससे कम की है। धन्यवाद।